हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो स्टोरी मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ वो महालक्ष्मी नगर की है, जो कि छत्तीसगढ़ में आता है। यहाँ की एक महिला होती है जिसका नाम होता है महालक्ष्मी मित्तल। महालक्ष्मी मित्तल 40 वर्षीय महिला होती है, लेकिन पेशे से ये एक स्टील फैक्ट्री की मालकिन होती है। महालक्ष्मी मित्तल एक इंडिपेंडेंट वुमेन थी, बहुत ज़्यादा रईस, पैसे की कोई कमी नहीं। उनकी जो स्टील फैक्ट्री थी बहुत ही अच्छी रन कर रही थी। लेकिन एक दिन उनकी कंपनी में जॉब अपॉइंटमेंट के लिए एक बंदा आता है, और ये जो बंदा था वो 21 वर्ष का था और देखने में बहुत ही बेहद साधारण था। जब ये महालक्ष्मी मित्तल के केबिन में आता है और इंटरव्यू शुरू होने वाली ही होती है, उसी दौरान महालक्ष्मी मित्तल को एक कॉल आता है, और वो कॉल कुछ ऐसा होता है कि उनके बिजनेस में एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट को लेकर के मैटर चल रहा था, जिसमें उनको अचानक से सफलता मिलती है और बहुत बड़ा उनके लिए ये अचीवमेंट होता है। उनके कंपनी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी गुड न्यूज़ थी। महालक्ष्मी मित्तल इंटरव्यू शुरू करने से पहले ही उस लड़के को देखकर ये समझ जाती हैं कि शायद ये लड़का जो है, इसके भाग्य से ही मेरी ये कंपनी जो है वो और भी ज़्यादा ग्रो कर सकती है, क्योंकि इसके आते ही एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ मिल गया है। महालक्ष्मी मित्तल उस बंदे को, उस लड़के को बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे, बिना उसकी इंटरव्यू लिए हुए उसको हायर कर लेती है, यानी अपॉइंट कर लेती है। अब वो लड़का भी काफ़ी हैरान था, क्योंकि बहुत दिनों से वो एक छोटे गांव से आया हुआ लड़का था और छत्तीसगढ़ में आकर के नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। महालक्ष्मी मित्तल के स्टील फैक्ट्री में जब उसको पता लगा कि जॉब की वैकेंसी है, रिक्वायरमेंट है, तो वो फर्स्ट टाइम ही इंटरव्यू देने गया था। और फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जाए कोई भी इंसान और उसकी इंटरव्यू बिना लिए हुए उसको जॉब मिल जाए, तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है। एक छोटे से शहर के लड़के के लिए उसको बहुत अच्छा पैकेज ऑफर किया जाता है और उसको नौकरी पर रख लिया जाता है। अब महालक्ष्मी मित्तल धीरे धीरे देखती हैं कि उनकी जो कंपनी थी वो बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगती है। डे बाय डे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लग जाता है, और इस वजह से महालक्ष्मी मित्तल को लगता है कि इसका जो क्रेडिट है इस लड़के को ही जाना चाहिए, क्योंकि इस लड़के के आने के बाद से उनकी जो ये व्यवसाय है उसमें 4 चांद लग गया है। महालक्ष्मी मित्तल डे बाय डे उस पर काफ़ी ज़्यादा बिलीव भी करने लगी थी, उस पर बहुत सारे पैसे भी खर्च करने लगी थी, और उसको कोई काम बेसिकली करना नहीं पड़ता था। बहुत छोटी मोटी काम करता था वो लड़का, लेकिन महालक्ष्मी मित्तल को एक बहुत ज़्यादा विश्वास होने लगा था कि इस लड़के के आने के बाद से मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगी है। एक दिन बिजनेस सक्सेस पार्टी रखी जाती है, उस पार्टी में तमाम बड़ी हस्तियां शामिल होती हैं। महालक्ष्मी मित्तल के सारे एम्प्लॉय होते हैं, और महालक्ष्मी मित्तल बहुत ज़्यादा रईस खानदान की थी, तो ड्रिंक वगैरह करना भी काफ़ी कॉमन था उनके लिए। उन्होंने पार्टी में ड्रिंक कर लिया, और ड्रिंक कुछ इस कदर किया कि अब वो थोड़ी सी अपने अनकॉन्शियस हालत में थी, यानी होश में हल्की सी नहीं थी। बहुत लेट नाइट पार्टी चली, अब सबको घर जाना था, महालक्ष्मी मित्तल जी को भी घर जाना था। तो इसके बाद घर ड्रॉप करने के लिए उन्होंने इसी लड़के को बोला, और ये जो लड़का था 21 वर्षीय था, ये मध्य प्रदेश का रहने वाला था। रायसेन नाम के जगह का ये व्यक्ति था, और इसका नाम था विजय। विजय अपनी मालकिन को लेकर के गाड़ी में बैठता है और उन्हें घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। घर जाने के बाद देखता है जैसे ही बेडरूम में मालकिन को छोड़ने जाता है, वैसे ही मालकिन की तबीयत ख़राब होने लगती है। उनको बहुत वॉमिटिंग होने लगती है, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता है, वो अपनी मालकिन की मदद करने के लिए उनके कपड़े वगैरह भी चेंज करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन महालक्ष्मी मित्तल इतनी भी अनकॉन्शियस नहीं थी, वो इतना करीब उस लड़के को इसीलिए आने देना चाहती थी क्योंकि ये जो व्यवसाय था उनका, ये जो उनका बिजनेस था, इसको रन करने में, इसको सक्सेस बनाने में उन्होंने कहीं ना कहीं अपने फैमिली को पीछे छोड़ दिया था, अपना रिश्ता भी ख़त्म कर लिया था, और उनके लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर नहीं था। अब उनको ये एहसास होता है कि जीवन में कोई ना कोई साथी तो होना ही चाहिए। अब इस लड़के पे उनको इतना ज़्यादा बिलीव था, वो मन ही मन इसको चाहती भी थी। तो जब वो इतना क्लोज आ जाता है, तब महालक्ष्मी मित्तल जो है इस लड़के के साथ संबंध बनाने की पेशकश करती हैं। इस लड़के को भी कुछ समझ में नहीं आता है, और वो भी अपने मालकिन की
इशारे जो होते हैं उसको समझते हुए वो भी वैसा ही करता है जो उसकी मालकिन उससे चाहती थी। अब दोनों के बीच में उस दिन पहली रात थी जब संबंध बने थे। धीरे धीरे करके महालक्ष्मी मित्तल एक पति के जैसे उसको पूरा सम्मान देने लग गई और सारी ही चीज़ें जो पैसे वगैरह थे उसमें बहुत खर्च किया करती थी। उसके घर पे भी इवन पैसे भेजा करती थी क्योंकि वो बहुत छोटे परिवार का, यानी छोटे इन द सेंस कि एक गरीब फैमिली का बच्चा था, तो उसके घर पे भी वो पैसे भेज दिया करती थी और वो कहती थी कि कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। बाकी इस बिहाफ में बस उस लड़के को महालक्ष्मी मित्तल की ज़रूरतें पूरी करनी थी, उनके साथ रहना था, उनका अकेलापन दूर करना था। अब ये सिलसिला 4 साल चलता है क्योंकि ये जो स्टोरी है ये 2016 की है। अब ये धीरे धीरे 4 साल जब बीत जाते हैं और 4 साल के बाद जब ये लड़का जो होता है इतने दिन घर नहीं जाता है तो घर वालों का भी फ़ोन आने लगता है और इधर महालक्ष्मी मित्तल उसे छोड़ती नहीं थी, तो वो बहुत दुविधा में था कि घर जाऊं तो जाऊं कैसे। एक दिन वो बहुत बहाने बनाता है और टाइम निकालता है, कैसे भी छुट्टी लेता है और फिर घर चला जाता है। जब वो घर चला जाता है तो 1-2 दिन तो बहुत आराम से बीत जाते हैं। जब 10 दिन पूरे हो जाते हैं तो इधर महालक्ष्मी मित्तल बहुत घबराने लग जाती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये विजय जो था छुट्टी लेकर के गया था 2 दिन की, लेकिन वो 10 दिन हो गया है अभी तक वापस नहीं आया है। अब महालक्ष्मी जहाँ रहती थी वहाँ से 700 किलोमीटर की दूरी पे उस लड़के का घर था। जैसे तैसे वो घर का एड्रेस निकलवाती हैं, उसके घर पहुँच जाती हैं क्योंकि वो उसे बहुत बेतहा प्यार करती थी, बेतहा उस पर जो है पैसे खर्च करती थी। तो जब वो उसके घर जाती हैं, उसके परिवार से मिलती हैं, तब वो उस लड़के को ढूंढती हैं, लेकिन वो लड़का पहले ही अपने घर की छत से कूद करके भाग जाता है और भागने के बाद वो घर पे वापस नहीं आता है। इधर महालक्ष्मी मित्तल बहुत परेशान होती रहती हैं, उसके घर वालों को बोलती हैं कि हम दोनों के बीच में 4 साल से रिलेशनशिप था, हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और वो मुझे छोड़ करके यहाँ आ गया है और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, आपको उसे समझाना चाहिए और मेरे पास भेजना चाहिए। इधर परिवार वालों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तब भी जब वो लड़का वापस नहीं आता है और टाइम बीतते चले जाते हैं तो अब महालक्ष्मी मित्तल पुलिस का दरवाज़ा खटखटाती हैं। वो जाती हैं एक FIR दर्ज करवाने कि ये लड़का ऐसे ऐसे उनके साथ रहता था, उन्हें धोखा देकर छोड़कर आ गया है। स्टार्टिंग में पुलिस वाले इस पे ज़्यादा जो है बिलीव नहीं कर रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा सोच भी रहे थे कि एक अमीर घराने की महिला एक गरीब लड़के को किस तरह से इस तरह से मतलब संबंध बनाया करती थी, उसके साथ रहती थी और बिना उसकी मर्जी के, क्योंकि वो लड़का वापस नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी उनकी जो याचिका है वो दर्ज की जाती है, उनके सुनवाई के लिए उनका जो FIR दर्ज किया जाता है और उसके बिहाफ पे लड़के को ढूंढा जाता है। लेकिन फिर भी इस कहानी में क्योंकि वो लड़का उस महिला के साथ रहना नहीं चाहता था और वो इस तरह से उसका यूज़ कर रही थी, वो खुद 41 ईयर्स की थी, लड़का बहुत छोटा था, 20 साल 21 साल का था। तब पुलिस वालों को भी लगता है कि गरीबी किस मोड़ पे लाकर खड़ा कर देती है और वो उस लड़के को जब समझ में आता है कि ये महिला मुझसे काफ़ी बड़ी है, मेरी माँ की उम्र के लगभग की है, तो मैं इसके साथ पूरा जीवन तो नहीं बिता सकता हूँ। उसके चुंगल से कैसे बचने के लिए वो लड़का बिना बताए, अपने घर से भी बिना बताए किसी को भाग जाता है। तो इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं तब सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि किस तरह से बिन चाहे भी संबंध कोई पैसे के खातिर बना सकता है। वो लड़का बहुत कम एज का था और ये महिला बहुत ज़्यादा एज की थी, लेकिन महिला को भी कभी समझ में नहीं आया कि वो किस तरह से गलत कर रही हैं। तो ये कहानी यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर ऐसी सच्ची कहानियाँ आपको पसंद आती हैं सुनना तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम पूजा है, ऐसी कहानियाँ डेली मैं इस चैनल पे लाती रहती हूँ। तो अगर आप कहानी सुनने के शौकीन हैं तो मेक श्योर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट कहानी के साथ। इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को बिल्कुल भी ठेस पहुँचाना नहीं था। सेफ रहिए, अपने घर का और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू।